जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को। मैं ओम यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे महान यदुवंशी योद्धा की कहानी लेकर आया हूं जिसने अपने क्षत्रिय धर्म की रक्षा करने के लिए, जिसने अपने वचनबद्धता को निभाने के लिए और जिसने अपने मित्रता धर्म को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, गुजरात के अहीरों को छोड़कर बाकी देश के यादवों को इस महान योद्धा के बारे में बहुत कम जानकारी है। तो आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, साथ ही साथ जितना हो सके उतना शेयर करने का काम कीजिएगा। दोस्तों, इस महान योद्धा का नाम है भोजा मकवाना अहीर। आइए जानते हैं इस महान योद्धा की कहानी। भोजा मकवाना जी का जन्म गुजरात राज्य में स्थित दहिसरा नामक गांव में अहीर जागीरदार परिवार में हुआ था। मकवाना गुजरात में अहीरों का ही एक गोत्र होता है। पाकिस्तान के मकवाना क्षेत्र में निवास करने की वजह से इस गोत्र का नाम मकवाना पड़ गया। कहा जाता है कि मकवाना गोत्र के अहीरों का संबंध भगवान कृष्ण के पुत्र सांब से है। तो एक समय की बात है, भारत देश के ऊपर मुस्लिम शासकों का राज हुआ करता था। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का बादशाह हुआ करता था मोहम्मद बेगड़ा। दूसरे मुस्लिम शासकों की तरह यह भी अति क्रूर माना जाता था। मोहम्मद बेगड़ा की हसरत थी कि वो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। अपनी इसी अभिलाषा को पूरा करने के लिए उसने गुजरात के मोरबी राज्य के ऊपर आक्रमण करने का मन बना लिया था। उस वक्त मोरबी राज्य का राजा हुआ करता था जडेजा वंश का राजा रणमल। जैसे ही राजा रणमल को इस बात की सूचना मिली कि दिल्ली का बादशाह मोहम्मद बेगड़ा उसके राज्य के ऊपर आक्रमण करने वाला है, वो डर गया। बताया जाता है कि जडेजा राजा रणमल थोड़ा डरपोक किस्म का राजा था। इसके साथ ही वो ये बात भी भली भांति जानता था कि उसकी छोटी सी सेना मोहम्मद बेगड़ा की विशाल सेना का सामना नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही साथ उसको ये चिंता भी सताए जा रही थी कि अगर मोहम्मद बेगड़ा ने उसको हरा दिया, उसके बाद मोहम्मद बेगड़ा उसकी पत्नी और उसके पुत्र जो उसके ख़ानदान का आखिरी वारिस था उसको भी मौत के घाट उतार देगा। इसी बात को लेकर राजा रणमल चिंतित रहा करता था। राजा रणमल को चिंतित देखकर उसकी रानी भी बेचारी बहुत परेशान रहा करती थी। तो एक दिन रानी ने राजा रणमल को सुझाव दिया कि आप अपने परम मित्र दहिसरा के जागीरदार भोजा मकवाना जी की सहायता क्यों नहीं लेते हैं। भोजा मकवाना और राजा रणमल काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे और भोजा मकवाना की वीरता और शूरवीरता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। रानी के सुझाव राजा को पसंद आया। राजा रणमल तुरंत अपने मित्र भोजा मकवाना जी के पास चले गए और उनसे मदद मांगने लगे। भोजा मकवाना से विनती करते हुए राजा रणमल कहते हैं कि हे यदुवीर, हे भोजा, आपका ये मित्र आज एक बड़ी ही बुरी संकट की घड़ी में फंस गया है, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। भोजा मकवाना जी पूरा वृत्तांत सुनाने के लिए बोलते हैं। तो राजा रणमल बताते हैं कि दिल्ली का बादशाह मोहम्मद बेगड़ा उनकी राजधानी मोरबी के ऊपर आक्रमण करने वाला है। आक्रमण करने के बाद वो उनकी पत्नी और उनके वंश के आखिरी चिराग उनके पुत्र अभय को भी मौत के घाट उतार देगा। तो इसीलिए आप मेरी सहायता कीजिए। भोजा मकवाना अहीरों के आसरा धर्म के लिए विख्यात थे। अहीरों का आसरा धर्म मतलब गुजरात में एक कहावत प्रचलित है, अहीरों ना आसरा। इस कहावत का अर्थ होता है कि जब कोई भी किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करता तब पूरे आर्यवर्त में अहीर ही उस व्यक्ति की सहायता करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वीर देवायत बोदर है। ऐसे ही अनेक यदुवंशी योद्धा हुए हैं गुजरात के अंदर जिन्होंने
सहारा देने का काम किया है, आसरा देने का काम किया है। और यही अहीरों का धर्म है गुजरात के अंदर। और इसी आसरा धर्म को निभाते हुए भोजा मकवाना ने राजा रणमल को आश्वासन देते हुए कहा कि हे राजा रणमल, आप मेरे परम मित्र हैं, मेरे भाई के समान हैं, आपका पुत्र मेरे पुत्र के समान है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक भोजा मकवाना की रगों में एक एक लहू की बूंद है, तब तक आपके न पुत्र को कोई कुछ कर सकेगा और न आपकी धर्मपत्नी को कोई छू भी सकेगा। यह आश्वासन देते हुए भोजा मकवाना ने राजा रणमल को उनके राज्य में वापस भेज दिया। जिसके बाद मोहम्मद बेगड़ा ने मोरबी राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद युद्ध में हरा दिया और सब कुछ छीन लिया। इसी बीच मोहम्मद बेगड़ा को सूचना मिलती है कि दहिसरा के अहिर जागीरदार भोजा मकवाना ने मोरबी के आखिरी वंश और उनकी धर्म पत्नी को अपने महल में छुपा रखा है। तभी मोहम्मद बेगड़ा ने अपने कुछ सैनिकों को भेजकर भोजा मकवाना जी को बुलाया और भोजा मकवाना जी से पूछा कि क्या आपने मोरबी राजवंश के राजा, उनकी पत्नी और उसके पुत्र को अपने पास छुपा रखा है? यदि आपने छुपा रखा है तो कृपया करके मुझे देने का काम कीजिए, अन्यथा मैं आपके राज्य के ऊपर आक्रमण कर दूंगा। भोजा मकवाना जी ने अपने क्षत्रिय धर्म और अहीरों के आसरा धर्म को निभाते हुए अपना मुंह नहीं खोला, अपनी जुबान तक नहीं खोली। कई बार पूछने के बाद भी जब भोजा मकवाना जी ने कुछ भी नहीं कहा, उसके बाद बादशाह मोहम्मद बेगड़ा ने दहिसरा पर अपनी विशाल सेना के साथ धावा बोल दिया। जिसके बाद दहिसरा और उसके आसपास के सभी अहिर जागीरदारों ने, सरदारों ने इकट्ठा होकर भोजा मकवाना जी का साथ दिया। एक तरफ अहीरों की सेना थी, दूसरी तरफ मोहम्मद बेगड़ा की विशाल सेना थी। अहीरों की सेना का सेनापति भोजा मकवाना थे और मोहम्मद बेगड़ा का सेनापति स्वयं राजा मोहम्मद बेगड़ा था। मोहम्मद बेगड़ा की सेना के पास अत्याधुनिक हथियार थे, वहीं भोजा मकवाना जी एक मामूली से जागीरदार थे। उनके पास हथियार तो अत्याधुनिक नहीं थे, लेकिन उनके पास वीरता और शौर्यता थी और युद्ध हमेशा हौसले से ही जीते जाते हैं। दोनों सेनाओं के बीच में भीषण युद्ध होने लगता है। अपने वचन की लाज की खातिर भोजा मकवाना रणभूमि में मोहम्मद बेगड़ा को ललकारते हैं और अपने शमशीर के प्रहार से दुश्मनों के सर रणचंडी को अर्पित करने लगते हैं। भयंकर युद्ध लड़ने के बाद भोजा को महमूद ने बंदी बना लिया और लोहे के कीलों में जकड़ दिया। उस अहीर के पूरे शरीर से लहू बह रहा था, पर उसने अपना दर्द तनिक भी अपने चेहरे पर झलकने नहीं दिया और बेगड़ा की अनेकों यातनाएं सहने के बाद भी भोजा ने राजा रणमल, उनकी पत्नी और पुत्र के बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। लाख पूछने के बाद भी जब भोजा ने कुछ नहीं बोला, तब आखिरकार बेगड़ा ने भोजा का सर धड़ से अलग कर दिया। जिसके बाद मोहम्मद बेगड़ा ने अपने कुछ सैनिकों को भेजकर भोजा मकवाना जी की मां को इस बात की सूचना दी। जैसे ही भोजा मकवाना जी की मां को इस बात की सूचना मिली कि उनका पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गया है, भोजा मकवाना जी की मां दौलते दौलते आई और अपने पुत्र की हड्डियों और लहू को सूंघते हुए हंसने लगी। वहाँ खड़े जितने भी दरबारी थे और स्वयं बादशाह यह दृश्य देखकर चकित रह गए, हैरान रह गए, परेशान हो गए। और बादशाह बेगड़ा ने भोजा मकवाना की माँ से हंसने का कारण पूछा। भोजा मकवाना जी की माँ ने कहा, मुझे अभी भी अपने पुत्र की हड्डियों और लहू में से अपने दूध की गंध आ रही है। बादशाह समेत सभी दरबारी भोजा मकवाना जी की माँ और भोजा मकवाना जी की वीरता को देखकर चकित रह गए। तो इस प्रकार भोजा मकवाना जी ने अपने क्षत्रिय धर्म और अहीरों के आसरा धर्म को निभाते हुए राजा रणमल, उनकी पत्नी और उनके पुत्र की रक्षा की। धन्य है भोजा मकवाना जी और धन्य है उनकी माँ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो,
तो आप लोगों से निवेदन यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात मैं अगले वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।